हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 2019 में जो आसाम टेट हुआ था उस आसाम टेट में मैथमेटिक्स में जो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बाकी जो 15 क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले 2019 का आसाम टेट में एनवायरमेंटल स्टडीज में जो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आसाम टेट रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस पार्ट 2 में दिया गया था। तो पार्ट 2 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक एक करके यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को 5 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एसएमएस, बंगाली, हिंदी, बोडो और इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज के पढ़ के आप लोगों को आंसर करना है। तो हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का अगर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करे राइट एंगल्स में तो उसी क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक क्वाड्रिलेटरल का अगर दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करे राइट एंगल्स में तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है आपका रम्बस। और रम्बस देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रम्बस। तो ये एक थ्योरम था, एक थ्योरम है, उसी थ्योरम से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को इस स्टेटमेंट को याद रखना है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल का दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करे राइट एंगल्स में तो वो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल का नाम हो जाता है रम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए एक हम लोगों को एक बार डायग्राम दिया गया है और बार डायग्राम के ऊपर यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो बार डायग्राम के ऊपर आप लोगों को आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले बार डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको आप लोगों को समझना है। यहां पर देखिए इस साइड में क्या दिया गया है, इस साइड में मार्क्स दिया गया है और इस साइड में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। तो मार्क्स में देखिए 30% लेस, ये सिंबल क्या है, लेस सिंबल है। मतलब 30% से कम कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 20 स्टूडेंट्स को 30% से कम मार्क्स मिला है। नेक्स्ट 30 to 60%, मतलब 30 to 60%, 30% से ज्यादा और 60% से कम कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 28 स्टूडेंट्स को मिला है। नेक्स्ट 60% से ज्यादा, ये सिंबल का नाम क्या है, ग्रेटर, मतलब 60% से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 12 स्टूडेंट्स को मिला है। तो हम लोगों ने बार डायग्राम जो दिया था इसको हम लोगों ने समझ दिया। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, इन एन एग्जामिनेशन द परफॉर्मेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बार डायग्राम गिवन अबव। मतलब ये जो बार डायग्राम दिया गया है ये स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंसेस दिया गया है। परफॉर्मेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स को लेके यहां पर बार डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who have obtained more than 60% marks। मतलब 60% से ज्यादा कितने परसेंट स्टूडेंट्स को मिला है। मतलब 60% से ज्यादा मार्क्स कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को मिला है। आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। 60% से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 12 स्टूडेंट्स को मिला है। 12 स्टूडेंट्स को 60% से ज्यादा मार्क्स मिला है, पर कितने स्टूडेंट्स को नहीं, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को 60% से ज्यादा मार्क्स मिला है, ये हम लोगों को निकालना है। अब देखिए हम लोगों को क्या पता चला, हम लोगों को पता चला 12 स्टूडेंट्स को 60% से ज्यादा मार्क्स मिला है। अभी ये जो 12 है ये टोटल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, हम लोगों को परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कितने स्टूडेंट्स है,
तो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? देखिए 20 प्लस 28 48, 48 प्लस 12, तो 48 प्लस 12 करेंगे कितना हो जाएगा? 60। दैट मीन्स 12 जो है ये 12 60 का कितना परसेंट है ये हम लोगों को निकालना है। तो 12 60 का कितना परसेंट है ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 60, तो डिवाइडेड बाई 60 और इनटू में कर देंगे 100। अभी काटेंगे, देखिए 12 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। दैट मीन्स 60% से ज्यादा कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को 60% से ज्यादा मार्क्स मिला है? 20% ऑफ स्टूडेंट्स को, और 20% आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 20%। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आया है। आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ के आंसर को करना है, जल्दी जल्दी मत नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी तरह का क्वेश्चन में मिस्टेक करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, इफ द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 650 सेंटीमीटर क्यूब, देन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज। मतलब एक सिलेंडर है हमारे पास। सिलेंडर कैसे होता है? सिलेंडर ऐसे होता है, सिलेंडर ऐसे होता है। तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के क्या दिया गया है? इस सिलेंडर का डायमीटर दिया गया है। इस सिलेंडर का डायमीटर मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ दिया गया है आपका डायमीटर। तो डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, तो हम लोगों ने डी से डायमीटर को लिख लिया। डी कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद वॉल्यूम कितना दिया गया है? इस सिलेंडर का वॉल्यूम दिया गया है 650 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, तो बी इक्वल टू कितना दिया गया है? 650 दिया गया है। हम लोगों को हाइट ऑफ दिस सिलेंडर निकालना है। मतलब हाइट मतलब ये लेंथ, इस लेंथ को हम लोग हाइट कहते हैं, तो ए से डिनोट कर दिया। तो हम लोगों को ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का हाइट निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे? अब देखिए, वॉल्यूम कितना दिया गया है? 650। अब वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये आपका वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। सिलेंडर ऑफ ए वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम के प्लेस में हम लोगों ने लिख लिया पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 650। अब यहां पर देखिए आर क्या है? आर सिलेंडर का क्या है? रेडियस है। और यहां पर देखिए डायमीटर दिया गया है। तो डायमीटर हम लोगों को रेडियस चाहिए। डायमीटर कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस डायमीटर का क्या होता है? रेडियस डायमीटर का आधा होता है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर कितना है? 5 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? यह रेडियस हो जाएगा आपका 5/2। डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। अभी हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। हम लोगों को हाइट निकालना है, तो एच का वैल्यू निकालना है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। मतलब आर का वैल्यू हम लोग 2 बार पुट करेंगे, क्योंकि यहां पर आर स्क्वायर है। तो 5/2 इंटू में फिर से 5/2 इंटू में फिर से 5/2 इंटू में कितना है? इंटू में एच इज इक्वल टू 650। अभी यहां से हम लोगों को क्या करना है? यहां से हम लोगों को एच का वैल्यू निकालना है। तो यहां से फ्रेंड्स अगर आप एच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एच का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये 30.09 सेंटीमीटर आएगा। अगर एच का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 30.09 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए 30.09 सेंटीमीटर ऐसे एक भी 30 पॉइंट नहीं, सॉरी ये 30 पॉइंट नहीं, 33 पॉइंट आएगा। 33.09 सेंटीमीटर यहां पर अप्रोक्सीमेटली आएगा। अभी ऑप्शन में देखिए, एक ही ऑप्शन में 33.09 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग 33.09 सेंटीमीटर को अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली ले तो ये कितना ले सकते हैं? 33 ले सकते हैं। तो 33 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी में है। दैट मीन्स सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा? 33 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है इफ 100% ऑफ ए नंबर इज 16, व्हाट इज द 50% ऑफ दैट नंबर। समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए एक नंबर का अगर 100% 16 हो, एक नंबर का अगर 100% 16 हो तो उस नंबर का 50% कितना होगा। अब देखिए 100% ऑफ ए नंबर 16 है, 100% ऑफ ए नंबर 16 है। अभी मैंने आपको, मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल पूछा, मान लीजिए मैंने पूछा 50 का 100% लीजिए, तो 50 का 100% कितना होगा? 50 होगा। अगर मैंने आप लोगों को पूछा 20 का 100% कितना होगा, तो 20 का 100% कितना होगा? 20 ही होगा। दैट मीन्स यहां पर देखिए 100% ऑफ ए नंबर 16 दिया गया है।
तो 100% अगर एक नंबर का 100% लेने के बाद 16 आता है तो वो नंबर कितना होगा, वो नंबर 16 होगा। दैट मीन्स 100% ऑफ ए नंबर इज 16, तो वो नंबर कितना है 100%। एक नंबर का अगर 100% 16 हो तो वो नंबर कितना होगा 16 ही होगा। दैट मीन्स हम लोगों को नंबर मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसी नंबर, ये जो 16 नंबर मिला है, इसी नंबर का क्या करना है 50% करना है। व्हाट इज द 50% ऑफ दैट नंबर, मतलब इस नंबर का 50% करना है। तो 16 का 50%, 16 का क्या करना है 16 का 50% करना है। तो 16 का 50% मतलब इसका आधा, तो 16 का 50% लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 16 का 50% लेना है ना, तो 16 का 50% लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। और 8 देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को कंसेप्ट के साथ मैं समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए द एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन्स इज 60 इयर्स, मतलब 10 पर्सन है हमारे पास और उन 10 पर्सन का एवरेज एज कितना दिया गया है 60 इयर्स दिया गया है। अब देखिए एवरेज कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है x1 x2 x3, ये 3 नंबर है, तो ये तीनों नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे। इन तीनों नंबर का एवरेज निकालने के लिए हम लोग इन तीनों को जोड़ लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 कर देंगे और डिवाइडेड बाई जितना नंबर है, कितना नंबर है 3 नंबर है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे मान लीजिए हमारे पास अगर 4 नंबर हो, x1 x2 x3 x4 4 नंबर हो, तो इन चारों का एवरेज कैसे निकालेंगे, ऊपर में चारों को जोड़ लेंगे और क्योंकि 4 नंबर है तो जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। तो कुछ इस तरह से यहां पर एवरेज निकाला जाता है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को 10% का एवरेज एज दिया गया है। कितना दिया गया है 10% का एवरेज एज दिया गया है 60 इयर्स। मतलब 10% का एवरेज एज कैसे निकालेंगे, ऊपर में 10% का एज का सम, ऊपर में 10% का एज का सम डिवाइडेड बाई 10 करने के बाद कितना आता है 60 आता है। ये हम लोगों को दिया गया है। अभी हम लोगों को नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बोल रहा है देखिए इफ द टोटल एज ऑफ 8 पर्सन्स इज 488, अगर 8% का टोटल एज करने के बाद 488 आता है, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द रेस्ट 2%। तो रेस्ट 2% का एवरेज एज हम लोगों को निकालना है। अब क्वेश्चन को और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं यहां पर पूरा डिटेल्स में लिखता हूं। तो 10% का एवरेज एज 60 दिया गया है, तो 10% मान लीजिए x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10। तो इन 10% का टोटल एज डिवाइडेड बाई 10 करने के बाद कितना आता है 60 आता है। तो यहां से देखिए, यहां से हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 में टाइम बचाने के लिए यहां पर डॉट डॉट दे दिया, लास्ट में x10 इजिकल टू 10 इंटू 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600। मतलब 10% का टोटल एज अगर हम लोग करें तो कितना आता है 600 आता है। अब देखिए नेक्स्ट कितना दिया गया, देखिए नेक्स्ट दिया गया, देखिए 8% का टोटल एज कितना है, 8% का टोटल एज 488। तो 8% मान लीजिए x1 से लेके x8 तक कितना पर्सन है 8% है, तो उन 8% का टोटल एज मान लीजिए 488 है। तो x1 से लेके x8 तक जो नंबर है उनका साम कितना आता है, उनका टोटल एज कितना होता है 488, तो 488 लिख लिया। देन प्लस x1 से लेके x8 तक का साम हम लोगों ने 488 मान लिया, तो x9 तो रह गया है, x9 और क्या रह गया है x10, तो x9 प्लस x10 इज इक्वल टू 600। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे x9 प्लस x10 निकालेंगे, तो x9 प्लस x10 इज इक्वल टू 600 और ये 488 राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -488। तो यहां से 600 माइनस 488 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 112। दैट मीन्स x9 और x10 दो पर्सन है और उन दोनों पर्सन का एज का साम कितना आता है 112 आया है। अब हम लोगों को क्या करना है, उन दोनों पर्सन का एवरेज एज निकालना है। तो एवरेज एज देखिए x9 और x10 दो पर्सन है, दोनों पर्सन का एज का साम कितना आया है 112, पर हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को एवरेज एज निकालना है। तो दो पर्सन है, दोनों का एवरेज एज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो इस साइड में डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इस साइड में भी 2 करेंगे, तो इस साइड में डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद 112 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा
ये आ जाएगा आपका 56। दैट मीन्स 2 पर्सन का, जो 2 पर्सन रह गए हैं उन दोनों पर्सन का एवरेज कितना आया है 56, और 56 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए कुछ अल्फाबेट्स दिया गया है, हर एक प्लेस में यहां पर 2 अल्फाबेट है, GH, JL, NQ, SW, YD। तो हम लोगों को ये प्लेस में क्या आएगा हम लोगों को निकालना है। तो क्योंकि हर प्लेस में 2 अल्फाबेट है तो इस प्लेस में भी 2 अल्फाबेट आएंगे, पर कौन सा 2 अल्फाबेट आएंगे वो हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग यहां पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, GH, उसके बाद JL, देन NQ, देन SW, देन YD एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए G के बाद GHIJ मतलब +3 करने के बाद J आता है, J के बाद +4 करने के बाद N आता है, N के बाद +5 करने से S आता है, S के बाद +6 करने से Y आता है। तो नेक्स्ट क्या होगा देखिए 3, 4, 5, 6। तो नेक्स्ट में जो प्लेस, इस प्लेस में जो 2 अल्फाबेट आएंगे, पर दोनों अल्फाबेट का पहला प्लेस में जो अल्फाबेट आएगा वो Y के बाद 7 जोड़ने के बाद उस अल्फाबेट को आना चाहिए। तो Y, Z, A, B, C, D, E, F क्या आ रहा है 7 प्लेस के बाद क्या आ रहा है AF आ रहा है। दैट मीन्स इस प्लेस में 2 अल्फाबेट तो आएगा, पर उन दोनों अल्फाबेट का पहला प्लेस में क्या आएगा AF आएगा। अब देखिए ऑप्शन जो दिया गया है उन ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे, एक ही ऑप्शन ऐसा है C जिसमें पहला प्लेस में F दिया गया है। दैट मीन्स हम लोगों को आंसर मिल गया, कौन सा है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगर मान लीजिए ऑप्शन बी में भी पहला प्लेस में F दिया जाता और सेकंड प्लेस में J होता, तो उस केस में हम लोगों को सेकंड प्लेस को भी चेक करना पड़ता, क्योंकि यहां पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट प्लेस में F दिया गया है। क्योंकि हम लोगों को पता चल गया फर्स्ट प्लेस में F आना चाहिए, पर ऑप्शन में तो एक ही ऑप्शन ऐसा है फर्स्ट प्लेस में F देके एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोगों को आंसर मिल गया। इसलिए हम लोग बाकी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, बाकी सेकंड प्लेस को चेक नहीं करेंगे। आप फिर भी आप यहां पर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को लगाकर चेक कर सकते हैं, सेकंड प्लेस में L ही आएगा। तो हम लोगों को आंसर मिल गया। अगर सेकंड प्लेस फर्स्ट प्लेस में 2 ऑप्शन में फर्स्ट प्लेस में F रहता हो तो उस केस में हम लोग डिटेल्स में चेक करते, क्योंकि हम लोगों को एक ही ऑप्शन में दिया गया है तो हम लोगों को आंसर मिल गया, इसीलिए हम लोगों ने ऑप्शन सी मार्क कर दिया। और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए चूज द नंबर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द ग्रुप। तो यहां पर देखिए, यहां पर 4 ऑप्शन में 4 नंबर दिया गया है, पर एक नंबर बाकी तीनों से अलग है। उस नंबर को हम लोगों को निकालना है, उस नंबर को हम लोगों को चूज करना है। कौन सा नंबर ऐसा है जो नंबर बाकी तीनों से अलग है। तो 25, 36, 64, 78। अब देखिए 25 जो नंबर है ये क्या है, ये देखिए 5 का स्क्वायर है, 36 ये 6 का स्क्वायर है, 64 ये 8 का स्क्वायर है। दैट मीन्स ये जो 3 नंबर ये किसी एक नंबर का स्क्वायर होता है। 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, पर 78 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। दैट मीन्स 78 बाकी तीनों नंबर से अलग है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किया समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि इन व्हिच ईयर NMEICT वाज लॉन्च्ड। NMEICT कब लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स NMEICT ये लॉन्च किया गया था 2009 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि देखिए मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 में, 2012 में भी। तो आप लोगों को मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक से कम आप लोगों को 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 30 में से 10 क्वेश्चंस कहां से पूछा जाता है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से। तो आप लोगों को मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा, और अगर आपने मैथमेटिक्स का जो वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा उन वीडियोस को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप मैथमेटिक्स में कम से कम आप 25 प्लस स्कोर करके आएंगे। जस्ट हमको फॉलो करना है, जस्ट आप लोगों को मुझे फॉलो करना है। मैथमेटिक्स में आप कम से कम 25 प्लस स्कोर करके आएंगे, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि इफ द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 16 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज। तो यहां पर ट्रेपेजियम का हाइट दिया गया है 8 सेंटीमीटर और दो पैरेलल साइड का साम दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को उस ट्रेपेजियम का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम निकालने का तो यहां पर आप चुटकी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स का वैल्यू दिया गया है 16, तो हाफ इंटू 16 इंटू हाइट, हाइट कितना दिया गया है 8, तो इंटू में हम लोग लिख लेंगे 8। अभी देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा 64, और क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो यहां पर यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मींस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं, जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला को याद रखना है और डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 60% ऑफ 200, अगर एक नंबर का ट्वाइस करने के बाद, अगर एक नंबर को ट्वाइस करने के बाद क्या होता है, एक नंबर को ट्वाइस करने के बाद 60% ऑफ 200 होता है, देन हाफ ऑफ दैट नंबर विल बी। तो वो नंबर नहीं बोला गया है, उस नंबर का हाफ कितना होगा। अब देखिए मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास x, तो x का ट्वाइस करने के बाद, x का ट्वाइस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस x। तो x का एक नंबर का ट्वाइस करने के बाद क्या होता है, एक नंबर का ट्वाइस करने के बाद 200 का 60% का बराबर होता है। तो ट्वाइस x इज इक्वल टू 200 इंटू में 60%, 200 इंटू में 60%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक नंबर का ट्वाइस करने के बाद वो नंबर बराबर किसका होता है, 200 ऑफ 60% होता है। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस x इज इक्वल टू 200 इंटू में 60%। तो परसेंटेज कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो यहां से हम लोग x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 काट देंगे तो अल्टीमेटली यहां पर राइट साइड में कितना रहेगा 60। दैट मींस वो नंबर मिल गया हम लोगों को 60, पर हम लोगों को वो नंबर नहीं चाहिए, उस नंबर का हाफ करना है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हाफ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली वो नंबर 60 आया है 60 मार्क कर देंगे, 60 ऑप्शन बी में दिया गया है 60 मार्क कर देंगे। हालांकि ये आंसर रॉन्ग होगा, पर हम लोगों को करेक्टली आंसर करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छी तरह से यहां पर सॉल्व करके आना है। तो 60 का हाफ करना है, तो 60 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 30, और 30 देखिए आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से समझना है क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा हम लोगों को बोलना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए 3C 27A 9C 2B क्वेश्चन मार्क 4A 64B 16B। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। आप लोगों को पैटर्न को समझना है। देखिए 3 27 9, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 9, तो 9 यहां पर लिखा गया है, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 27, तो 27 यहां पर लिखा गया है। तो वो सेम पैटर्न मैच इसमें होता है या नहीं चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर करने के बाद कितना होता है 16, तो देखिए 16 यहां पर लिखा गया है, और 4 का स्क्वायर करने के बाद 16 होता है, तो 16 यहां पर लिखा गया है, और 4 का क्यूब करने के बाद कितना होता है 64, तो 64 यहां पर लिखा गया है। दैट मींस यहां पर जो नंबर है उस नंबर का स्क्वायर इसमें लिखा गया है, थर्ड प्लेस में स्क्वायर लिखा गया है, और सेकंड प्लेस में उसका क्यूब लिखा गया है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 लिखा गया है। तो यहां पर जो दो नंबर आएंगे ना, पहले में नंबर उसके बाद एक अल्फाबेट होगा, तो पहले में जो नंबर आएगा वो क्या होगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब करने के बाद कितना होता है 8। तो देखिए फर्स्ट प्लेस में हम लोगों को 8 चेक करना है, तो इसमें देखिए फर्स्ट प्लेस में 8 दिया गया है, 8 दिया गया है, और बाकी कोई भी प्लेस में 8 नहीं है। दैट मींस हम लोगों को आंसर मिल गया। कौन सा आंसर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सेकंड प्लेस में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, कौन सा अल्फाबेट आएगा हम लोगों को चेक ही नहीं करना है,
जस्ट हम लोगों को एक ही ऑप्शन है मिला है, जिस ऑप्शन में फर्स्ट प्लेस में 8 है तो आंसर मिल गया, ऑप्शन है, हम लोग चुटकी में आंसर करके निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि व्हिच नंबर इज प्रेजेंट इन ऑल द ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द फिगर गिवन अबव। मतलब ऊपर में जो फिगर दिया गया है उस फिगर में कौन सा नंबर ऐसा है जो नंबर सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स में है। अब देखिए ये जो फिगर है, इस फिगर में क्या क्या ज्योमेट्रिकल शेप है। इस फिगर में ट्रायंगल है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका रेक्टेंगल, उसके बाद रेक्टेंगल है और उसके बाद सर्कुल है। तो 3 ज्योमेट्रिकल शेप्स है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कुल। अब देखिए ये जो फिगर है, इस फिगर में कौन सा नंबर ऐसा है जो ट्रायंगल में भी है, जो रेक्टेंगल में भी है, जो सर्कुल में भी है। इस फिगर में कौन सा नंबर है, एक नंबर हम लोगों को निकालना है। वो नंबर रेक्टेंगल में भी होना चाहिए, वो नंबर ट्रायंगल में भी होना चाहिए, वो नंबर सर्कुल में भी होना चाहिए। अब देखिए आप क्लियरली देखिए, यहां पर देखिए आप 4 देखिए, 4 ट्रायंगल में भी है, 4 रेक्टेंगल में भी है, 4 सर्कुल में भी है। दैट मीन्स ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में 4 जो है, ये 4 आपका तीनों ज्योमेट्रिकल शेप्स में देखा गया है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। 4 जो नंबर है ये नंबर सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहां पर 4 स्टेटमेंट हम लोगों को दिया गया है, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हम लोगों को बोलना है। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट। सभी इवन नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर्स होता है 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता है। तो यहां पर बोल रहा है कि सभी इवन नंबर्स कंपोजिट है, ये ट्रू है क्या? नहीं, क्योंकि सभी इवन नंबर्स, ये तो सभी इवन नंबर्स है, पर इन इवन नंबर्स में से 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं होगा। बी में दिया गया है 0 इज ए प्राइम नंबर। नहीं, प्राइम नंबर्स तो 2 से शुरू होता है ना, 2, 3, 5, 7 ऐसे चलता है। 0 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट बोल रहे थे कि और प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सभी प्राइम नंबर्स ऑड होंगे। नहीं, 2 एक प्राइम नंबर है जो कि ऑड नहीं है, जो कि एक इवन नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। दैट मींस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोल रहे थे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। हाँ, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, then 17, 19 ऐसे चलता है। तो ये जो कलेक्शन है ये इनफाइनाइट होगा। तो प्राइम नंबर्स का कलेक्शन क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर अवेलेबल। दैट मींस यहां पर ऑप्शन डी ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। यहां पर क्वेश्चन में बोला गया था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हम लोगों को निकालना है, तो ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू मिला है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 गिवन पॉइंट से हमारे पास, मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से हम लोग कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों पॉइंट से हम लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, इन दोनों पॉइंट से हम लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, और लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी तो कार्ब हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट से हम लोग कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और 1 आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो फ्रेंड्स प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है, प्राइम नंबर शुरू होता है 2, 3, 5, 7 ऐसे चलता है। इसी तरह यहां पर कंपोजिट नंबर शुरू कहां से होता है, 4, then 6, then 8 ऐसे चलता है। तो यहां पर देखिए 1 जो नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो 1 तो आंसर में नहीं आएगा, 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 तो आंसर में नहीं आएगा, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 भी आंसर में नहीं आएगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर 4, 6, 8 ऐसे चलता है, उसके बाद आएगा 9 ऐसे चलता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। दैट मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4। यहां पर आप एक बात याद रखिएगा, 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी जो 15 क्वेश्चंस रह गए हैं
उन 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।